नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित होता है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजन करना माना जाता है। इसी दिन भक्त श्रद्धालु भक्ति के साथ साथ मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना और एक व्रत भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। मां कुष्मांडा की उपासना करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसी के चलते मंदिरों में भक्तों की भी भारी भीड़ नजर आ रही है और भीड़ के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो मंदिरों में माता रानी का जो पावन दिन चल रहा है, पूरे भारत में इस चैत्र नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस नवरात्रि के चौथे दिन जगह जगह मां कुष्मांडा की पूजन अर्चन हो रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल रही है और प्रयागराज से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह का माहौल मंदिरों में देखने को मिल रहा है? श्रद्धालुओं के अंदर किस तरह की भाव देखने को मिल रही है? आशीष। अनन्या, अगर बात किया जाए तो आज नवरात्रि का चौथा दिन है और हम इस समय प्रयागराज के माँ कल्याणी देवी मंदिर में है और हम आपको अंदर जो गर्भ जोन है वहां का दर्शन कराएंगे और जो भी हमारे जो दर्शक है, जो प्राइम टीवी के खास तौर पर दर्शक है, उनको हम दर्शन कराएंगे माँ कल्याणी का। क्योंकि देखिए, माँ कल्याणी का जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है, 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ पे माँ की अंगुलियां गिरी थी। और जैसा यहाँ की जो पौराणिक मान्यता है, अगर बात किया जाए अनन्या, तो देख सकते हैं ये गर्भ जोन है और यहाँ पे किस तरीके से जो भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और देख सकती है अनन्या, ये जो प्राचीन जो यहाँ पे देख सकती है जो प्रतिमा है, जो मूर्त है, वो लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा यहाँ पे इनको स्थापित किया गया था। और देख सकती है जो सुबह से ही यहाँ पे जो भक्तों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पे सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त की आरती के बाद से यहाँ पे जो लोगों का सिलसिला है पूजन अर्चन का। और नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा का है माना जाता है। आज के दिन खास तौर पर जो पूजा अर्चना करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग पहुंच रहे हैं और माँ को अलग अलग तरीके से अपने क्षमता अनुसार माँ का यहाँ पे भोग अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद यहाँ से ग्रहण हो रहा है। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि माता रानी किस तरह से वहां पर लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में आशीष, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्योंकि हर एक मंदिर का कोई ना कोई विशेषता होता है। ऐसे में इस मंदिर की क्या विशेषता है कि श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ वहां पे उमड़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो यहाँ के जो महंत है, जो यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे और बताएंगे कि यहाँ की क्या मान्यता है, क्या विशेषता है इस मंदिर में। तो प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के 51 शक्तिपीठों में से एक है। महाराज जी, आपका प्राइम टीवी में स्वागत है। महाराज, अगर बात किया जाए तो इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महत्व है और नवरात्रि के दिन में खास तौर पर पूजा अर्चना करने का क्या विशेष फल मिलता है? तीर्थराज प्रयाग में शक्तिपीठ मां कल्याणी देवी का अति प्राचीन मंदिर है, पौराणिक पीठ है। यहाँ पर भगवान शिव की स्त्री सती की अंगुलियां कटी गिरी, इसी क्रम में शक्तिपीठ कहलाती है। अब यहीं पर अंगुलियां क्यों गिरी, इसका प्रमाण ब्रह्मवैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, प्रयाग महात्म के 76वें अध्याय में भी इसका भौगोलिक आधार भी दिया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया है कि महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि ने माँ भगवती के यहाँ पर 32 अंगुल की प्रतिमा स्थापित किया है। आदिकाल की मां कल्याणी पौराणिक स्थान है। पुरातत्व विभाग ने इनकी प्राचीनता को प्रमाण किया है। कार्बन डेटा से जब मूर्ति का काल निकाला तो बताया कि प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन प्रतिमा है। अब शक्तिपीठ जहां जहां पर अंग गिरे थे वहां वहां हमारे ऋषियों ने प्रतिमा स्थापित किया था। शक्तिपीठ सती की वृत्तांत है। ये आज से लगभग 10 लाख साल पहले की ये कथाएं हैं। तो उन स्थानों पर हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी खोज करके प्रतिमा स्थापित किया था। उसी क्रम में महर्षि याज्ञवल्क्य ने यहाँ की प्रतिमा स्थापित कर भारद्वाज मुनि की अधिष्ठात्री माँ कल्याणी, यहाँ पर आदिकाल से लोगों का कल्याण होता रहा, इसलिए इनको कल्याणी देवी भी कहते हैं। चैत्र नवरात्र के इस महापावन पर्व पर
माँ भगवती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। वर्तमान समय में आज पंचमी लग गई है। 1 दिवसीय की हानि होने के कारण 8 दिवसीय नवरात्र है। आज चतुर्थी और पंचमी दोनों एक हो जाने से पंचमम स्कंद माता के रूप में माँ भगवती ने अपना रूप धारण कर लिया है। इसी क्रम में माँ भगवती अपने भक्तों को विशेष दर्शन प्रदान करती हैं। जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से आता है, माँ भगवती उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। यहाँ पर एक मनोकामना कुंड भी है। जो भी भक्तगण उस मनोकामना कुंड में अपनी मान्यता के अनुसार वहां कलाई बांधकर मानता मानती है, तो माँ कल्याणी उनकी मान्यता को अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर 9 दिन की बात करें तो अनुष्ठान चलता है, क्या क्या यहाँ पे यहाँ पर प्रातः काल 5 बजे मंगला आरती के साथ पट खुलता है। पूजन दर्शन का कार्यक्रम के साथ यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र का पाठ, देवी का नित्य अभिषेक, 1008 पुष्पों से उनका पुष्पार्चन होता है। इसके साथ साथ सचंडी महायज्ञ का आयोजन होता है, जो कि प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। इस प्रकार से 9 दिन नाना प्रकार के अनुष्ठान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा हवन इत्यादि प्रक्रिया यहाँ पर नित्य नवरात्र में आरंभ होती चलती रहती है। नवरात्रि के दिन में अष्टमी नवमी का विशेष महत्व होता है। उस दिन कैसे यहाँ चौथी की शक्ति पीठ है, क्या विशेष? देखिए, अष्टमी माँ भगवती का सबसे प्रिय दिन होता है, तो इसलिए उस दिन ज्यादा विशेष भक्तों की भीड़ होती है। और अष्टमी पे भी जो पूजन करते हैं, 9 दिन जो व्रत रहते हैं, कुंवारी कन्या भी खिलाते हैं, तो अष्टमी के लिए यहाँ पर विशेष व्यवस्था की गई। विशेष प्रकार के भंडारे की आयोजन अष्टमी और नवमी 2 दिवसीय करा गया है। जो भी भक्तगण यहाँ अष्टमी पे माँ को ध्वजा पताका और दर्शन पूजन के साथ आते हैं, कन्याओं का भी पूजन करते हैं। और व्रत रख के कुछ लोग उतरती चढ़ती व्रत रखते हैं, तो अष्टमी का व्रत रख के नवमी को पारण करते हैं। जो भक्त यहाँ पर बहुत से भक्त ऐसे हैं कि नवरात्र में 9 दिन व्रत रखते हैं, तो प्रथम दिन से नवमी तक व्रत रख के उस दिन भी कन्या पूजन हवन करते हैं। जो भी पाठ करते हैं या करवाते हैं जजमानों के द्वारा, ब्राह्मण उनका हवन पूजन भी कराते हैं और कन्या पूजन करके लोग पारण करते हैं। अन्य जिस तरीके से महाराज जी का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे 9 दिन तक अलग अलग अनुष्ठान चलते हैं। और बात किया जाए तो जिस तरीके से सप्तमी अष्टमी पे माँ की यहाँ पे कन्या पूजन का भव्य प्रोग्राम बिल्कुल होता है, आशीष, भंडारा आपने होता दिखाया है। वहाँ पे किस और तरह से माता रानी बात की पूजन अर्चन होती है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं बांदस हमारे साथ पूरन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो वहां की तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि माता रानी के मंदिरों में किस तरह से वहां पर भीड़ उमड़ी है। पूरन, वहां का क्या माहौल है, किस तरह से माता रानी के दर्शन और पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां पे उमड़ी हुई है, जरा उसको दिखाइए आप। मंदिर है यहाँ पर स्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार यहाँ पर महिलाएं हैं, श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए आए हुए हैं। अब देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से मंदिर पे हुए लोग श्रद्धालु महिलाएं देख सकते हैं। यहाँ पर मान्यता है कि ये जो देवी पीठ है सभी शक्ति पीठों में से एक है। इसका माता का जो ये शिला के रूप में प्रकट हुई थी, इनकी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, जिसको लेकर के लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और सारी मनोकामनाएं के लिए मन्नत मांगते हैं। पूरन, हम चाहेंगे वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद है, अगर आप वहां पर बात कर सके तो श्रद्धालुओं से भी उनकी बात को लीजिए और उनकी राय को लीजिए कि किस तरह से वो मंदिर के बारे में क्या कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। जी जी, मैं इस वक्त कुछ महिलाएं हम लोगों के पास में श्रद्धालु महिलाएं आई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आए आप लोग यहाँ पर पूजन अर्चन किया है, क्या कुछ मान्यताएं हैं आप लोग? अच्छा, क्या कुछ भावनाएं हैं, किस तरह का मंदिर है? बस अच्छा करे, सबके साथ यही सोचते, बस हमारी यही सोच है। आप लोग भी पूजा करने आए थे, आप क्या कहेंगे? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु भक्त जो आए थे और यहाँ पर पूजा अर्चना किए हैं। उन्होंने कहा कि सब लोग सकुशल हैं, इसी मान्यताओं को लेकर के वो लोग अपना पूजा अर्चन सुबह से ही यहाँ पर आए थे और पूजा अर्चन किए। बिल्कुल पूरन, आपने वहां से मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम लौटेंगे सीधा प्रयागराज, जहां से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए लगातार अभी भी। आशीष, ये बताइए कि आज के दिन माता रानी का श्रृंगार इस मंदिर में किस तरह से की जा रही है? क्या कोई विशेष श्रृंगार होता है या फिर हर दिन की तरह ही श्रृंगार किया जाता है? एक मेरी फोटो कर दे। यहाँ पे माँ का अलग अलग दिन तरीके से श्रृंगार होता है और अभी हम आपको फिर से गर्भजून की तरफ ले जाएंगे और दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आज जो फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, उनको श्रृंगार किया गया है। साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रृंगार है, क्योंकि शाम को विशेष तौर पर श्रृंगार किया जाता है और 9 दिन अलग अलग तरीके से श्रृंगार होता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे श्रृंगार की अगर बात किया जाए तो रोजाना अगर 9 दिन की बात किया जाए तो अलग अलग मेवे से, सब्जियों से, फूलों से, तमाम तरीके से, चांदी का, तो तमाम तरीके से रोजाना यहाँ पे श्रृंगार होते हैं। आप देख सकती हैं। अनन्या, अगर बात करें जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे जो ये मूर्त है, कहीं ना कहीं दिव्य और भव्य मूर्त यहाँ पे देखने को मिल रही है। और देख सकती है सुबह से जो सिलसिला है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है वो 9 दिन की नहीं 8 दिन की है, तो आज कहीं ना कहीं चौथी और पंचमी के साथ माँ का पूजन अर्चन का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकती है किस तरीके से जो भक्तों का जो सिलसिला है वो लगातार शुरू है और जो ब्रह्म मुहूर्त से जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। आप देख सकती है किस तरीके से भी अभी भी पूजन अर्चना चल रहा है और देख सकती है कि यहाँ पे जिस तरीके से माँ की जो भव्य मूर्त है वो वहां पे पहुंच के लोग अपनी अपनी मान्यताएं लेके अपने अपने माँ से विनती कर रहे हैं और माँ को भोग प्रसाद लगा के सुख समृद्धि की कामना करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मंदिरों से तमाम अपडेट हमें दिया। किस तरह से माता रानी के दर्शन के लिए वहां पे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। और तुम किसको बोले हो? मुझे क्या बोले हो? देखा कि प्रयागराज से और बांदा से किस तरह से माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं वहां पर श्रद्धालु, और आज माता रानी का चौथा दिन है, ऐसे में चौथे स्वरूप की पूजन अर्चन की जा रही है। श्रद्धालु लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भीड़ भी उमड़ रही है। ऐसे में नवरात्रि, जो चैत्र का नवरात्रि है, इसकी एक अपनी एक अलग ही मान्यता होती है। श्रद्धालु माता रानी के लिए 9 दिन का उपासना रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करने के लिए, और हर एक मंदिर की कोई ना कोई विशेषता होती है। ऐसे में प्रयागराज से जो मंदिरों की खबरें हमने आपको दिखाई, वहां से क्या अपडेट है, उस मंदिर की एक अलग ही पहचान